तुम्हारे 272 मार्क्स थे, यानी 200 में से 28 कम, तो तुम्हारे यानी कि, और उसमें 15 नंबर सिर्फ केमिस्ट्री में कट गए। मैथ्स में कितने मार्क्स थे? 87 87। और फिजिक्स में? फुल। 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर फिजिक्स में। तो इसका राज बताओ कि 100 नंबर, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी बंदा मेहनत करे, अच्छा करे, 80 85 जैसा भाई मैथ्स में लेके आया, केमिस्ट्री में लेके आया, इतने मार्क्स आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं। ये 80 से 100 बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ये कैसे हुआ, ये बताओ। मतलब मैं बताता हूँ, मेरा जब फर्स्ट मेंस था तब मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी कि जब भी हम पेपर देके बाहर आते हैं ना, तो कभी कोई ये नहीं बोलता कि काश ये पढ़ लिया होता, ऐसा कुछ। बाहर आके सब यही बोलते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली मिस्टेक कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट मेंस में मेरे आए थे 85 फिजिक्स में, लेकिन फिर उससे 100 तक पहुंचने में ना सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना मैंने सीखा था बीच के 3 साढ़े 3 महीनों में, कि कैसे कंट्रोल करूँ। तो सिली मिस्टेक्स पे तुमने बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से मार्क्स बढ़ गए। अच्छा, इस पे आते हैं। एक तो पहले ये बताओ, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देने के लिए क्या किया तुमने? सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देने के लिए मैंने ये रखा कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मेरा दिमाग मेरे हाथ से आगे ना निकल जाए। कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं, लिखते कुछ और है। जैसे कि 2 into 3 5 लिख दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप कर दिया, उस टाइप की चीजें। तो वो नहीं करना है। और जब हम लोग लिख रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि रैंडमली बस ये दिया है, आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो बस जो इक्वेशन पता है उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो वो करने से तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो बहुत ही नूब हरकत है, ये तो कभी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। तुमने बताया कि यार 85 मार्क्स थे, तुमने 100 कर दिया सिली मिस्टेक्स। पर 100 सिर्फ सिली मिस्टेक से भी नहीं हो सकता। उसका रीजन बता रहा हूँ कि आप सब कुछ कर लो, पूरे परफेक्ट बन जाओ जे एडवांस के हिसाब से, तब भी मेरी उम्मीद में 80 85 से ऊपर फिजिक्स में लाना मेंस में मुश्किल है। तो वो 10 15 नंबर लाते कैसे हैं, वो भी समझाओ। वो 10 15 नंबर के लिए ना, जैसे कि मैं बताता हूँ, हमारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें था कि सोलेनॉइड है, और मतलब वो सेंसिटिविटी कितनी चेंज हुई लेंथ बढ़ाने से, रेजिस्टेंस बढ़ाने से, ऐसा पूछा था। अभी उसमें दो आंसर थे, दो आंसर पॉसिबल है, और दोनों ऑप्शन में दिए थे। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही आंसर है, तो एनसीईआरटी मैंने तब पढ़ी नहीं थी इतनी, तो अब वो मेरा गलत हो गया। या फिर एक और गलत हुआ था मेरा, जिसमें वो लोग ने टेबल लेके पूछ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, वो भी एनसीईआरटी का, वो भी नहीं पढ़ा था। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी तो जेईई मेंस के लिए पढ़ के जानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार तो नजर में नहीं आएंगी, 3 4 बार पढ़ने पे आएंगी। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी जेईई मेंस से पहले पढ़ के जानी चाहिए। अब मेरी एक बात सब सुन लो, ठीक है? 2 3 बातें हैं। एक तो ये, अगर आप एडवांस सेंट्रिक प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो बंदे हो अगर आप जो एडवांस के हिसाब से तैयारी कर रहे हो ऑल, तो और उसके पास मेंस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और उसको पूरा यकीन है कि एडवांस हो जाएगा, अगर आप ऐसे बंदे हो, तो आप चाहो तो ये जो चैप्टर या जो एनसीईआरटी का पोर्शन बोला है श्रेष्ठ ने, एक बार को छोड़ भी सकते हो। वहीं अगर आप दूसरे वो बंदे हो जिसको मेंस में यार किसी भी तरह स्कोर खींचना है, तो ये जो श्रेष्ठ ने पोर्शन बताए हैं, इनसे एक्चुअल में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये पार्ट्स आसान है। एनसीईआरटी इतनी पतली सी बुक है, आप वो अगर डिटेल में पढ़ के आपको ऐसे कोने कोने से मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये मुफ्त के मार्क्स है। तो इनको आप एज अ बोनस स्कोर समझ के, अगर आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हो, तो ये आपके लिए बोनस है। हाँ, यही बात है। जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, वो तो 1 2 3 हफ्ते का काम है अगर कोई ढंग से पढ़ रहा हो। कोचिंग में क्या बहुत लंबा फीस है, क्योंकि उन्हें 2 साल का कोर्स बनाना होता है। बाकी वो जैसे एनएलएम 1 महीना पढ़ाते हैं कोचिंग में, एक एक 2 घंटे का काम है वो। तो ये सारी चीजें ना, जो जेई मेंस पे बहुत सारे मार्क्स ला सकते हैं। अगर नहीं है प्रिपरेशन ढंग की, तो सबसे पहले वही कर लो, तो उससे एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्कोर आ जाएगा। केमिस्ट्री में तुमने नोट्स बनाए थे डिटेल्ड, सबको यहाँ पर ये बताओ कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट के नोट्स कैसे थे, और नोट्स तुम ओवरऑल बनाना कैसा, कैसा क्या ओपिनियन है तुम्हारा? मेरे हिसाब से एक तो फिजिक्स में ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जितने काम के हों। जैसे थोड़े बहुत चैप्टर वेव जैसे,